हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, आज प्यारी भूतनी का 29 एपिसोड जो कि अंतिम एपिसोड है वो मैं अब रखने जा रही हूँ। प्यारी भूतनी ये नॉवेल हमारी ख़त्म हो गई है। एक और नॉवेल उधार का सुख भी मेरा ख़त्म हो चुका है, जिसे मैंने सिमी की डायरी में डाला था। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो सिमी की डायरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर देख सकते हैं। अब एक नया नॉवल मैं इस पे भी लेके आऊँगी, इस चैनल पे भी, और एक नया नॉवल की स्टार्टिंग में सिमी की डायरी में भी जो बहुत जल्द ही करने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, प्यारी भूतनी के 29 एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि प्यारी भूतनी जो हमारी डॉली जी है उसे मुक्ति मिल गई है अपना मिशन पूरा करने के बाद। और मुक्ति मिल जाने के बाद वो 10 साल के बाद जो है एक रात आती है और झुमरू से मिलती है, हॉस्पिटल जाके मीता से भी मिलती है। और उसके बाद जो है वो फिर चली जाती है और उसने कहा था कि मेरा बहुत जल्द ही मेरा जन्म हो जाएगा, और झुमरू को बोली थी कि मैं तुम्हारी गोद में आने के बाद तुम्हें कंखी मारूंगी तो तुम समझ जाओगे कि मेरा जन्म हो चुका है। डॉली के जाने के बाद ही 1 महीने के बाद ही डीएसपी साहब ने रात में झुमरू को बताया था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। और 9 महीना के बाद ही मीता और चेतन के हॉस्पिटल में ही मित्रा भाभी ने एक नन्ही सी परी को जन्म दिया था। वहीं जो है पार्टी उटी हुई थी, और उसी पार्टी में मित्रा भाभी ने झुमरू को कहा कि लो, इसको गोद में तो तुमने लिया ही नहीं है झुमरू। तो झुमरू जब उसको गोद में लेता है उस नन्ही सी बच्ची आकांक्षा को, तो वो आंख मार देती है। तब से झुमरू यही सोचता रहता है कि आकांक्षा ही डॉली का जन्म है फिर से। और आकांक्षा जो है पूरे विदेश में उसकी पढ़ाई लिखाई होती है, और अब वो जो है कमिश्नर बनने वाली है। तो वो जल्दी ही ज्वाइन करने वाली है। तो नौकरी ज्वाइन करने के पहले जो है डीएसपी साहब ने और मित्रा भाभी ने सोचा कि इसे मुंबई ले चलते हैं और मुंबई घुमाते उमाते हैं। तो पूरा फैमिली जो है मुंबई आया हुआ है और 10 दिन यहाँ ठहरता है। विजय तो काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता था, बाहर ही गया हुआ था। सिर्फ रमा, झुमरू और अजय ही थे। तो 7 दिन तो ये लोग पूरा परिवार झुमरू और रमा के घर ही ठहरते हैं, और मात्र 3 दिन ही मीता के घर में ठहरते हैं। मीता और चेतन चूँकि हॉस्पिटल में बिजी रहता था, इसलिए वो भी जब वो लोग छुट्टी लिया उसके बाद तो सब लोग जो है घूमते फिरते हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया था। अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। अब मैं आप लोगों के समक्ष 29 पार्ट्स और इसका लास्ट पार्ट रखने जा रही हूँ। आकांक्षा जो है पूरे 22 साल की हो चुकी थी। अब वो ज्वाइन करने वाली थी, तो इसलिए मुंबई आई हुई है। मुंबई तो सबका अपना शहर बन चुका था, पूरी ज़िंदगी तो बच्चों की वहीं कटी थी, पर आकांक्षा के लिए वो नया जगह था। इसलिए सबों ने उसकी खूब अवभागत की थी, उसे खूब घुमाया फिराया था। विजय भी 2 दिन के बाद वापस आ गया था। आकांक्षा की पोस्टिंग बेंगलोर होने वाली थी, उसे 1 सप्ताह के अंदर ही ज्वाइन करना था। इसलिए आज डीएसपी साहब अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली जाने के लिए मुंबई एयरपोर्ट रवाना हो गए थे। एयरपोर्ट पे ही उन्हें छोड़कर मीता और चेतन जो है हॉस्पिटल निकल गए थे। अजय ने छुट्टी ले रखी थी, विजय काम पर चला गया था। लौटते वक्त पूरे रास्ता झुमरू जो है सिर्फ डॉली और आकांक्षा की तुलना मन ही मन करता रहा। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, डॉली ही आकांक्षा है या नहीं? अगर हाँ तो शायद उसे कुछ याद नहीं। वैसे भी वहाँ कहाँ किसी को अपने पिछले जन्म की याद रहती है। खैर जो भी हो, भगवान इस बच्ची को तरक्की दे, वो हर सुख दे जो उसे पिछले जन्म हासिल नहीं हो सका। झुमरू अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि अजय ने झकझोरते हुए कहा, डैड डैड, हाँ घर आ गया, क्या सोच रहे हैं आप? सभी गाड़ी से नीचे उतरे। अजय ने गाड़ी को पार्क किया और सभी कॉरिडोर की ओर बढ़ चले।
अजय बोलता है कि मम्मा मुझे लगता है कि डैड को डॉक्टर को दिखाना होगा। लिफ्ट में रमा बोल रही है कि हाँ, तभी उस भूतनी का भूत उतरेगा इनके सर से। इतना तो वो जब मौजूद थी तब भी मैं परेशान नहीं हुई जितना कि इन 22 सालों में उसके जाने के बाद इनकी ये हालत देखकर होती है। मुक्ति मिलने के बाद 10 साल के बाद थोड़ी देर के लिए एक रात में आ गई थी। शायद ये अभी भी सोचते हैं कि वो कभी न कभी आ जाएगी। पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। मैंने उन्हें अपनी बड़ी बहन समझा था, कभी सौत नहीं माना, पर अब लगता है कि वो मेरी सौतन ही थी जो आज भी हम दोनों के बीच में विराजमान है। लिफ्ट से निकल करके सभी फ्लैट की तरफ बढ़ जाते हैं, फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। झुमरू बोलता है क्यों कोस रही हो उस नन्ही सी बच्ची को? नन्ही सी बच्ची? किसकी बात कर रहे हो? हाँ। झुमरू कुछ बोलते बोलते रुक गया। नहीं, कुछ नहीं। रमा बोल रही है अजय ये पागल हो रहे हैं, तुम इन्हें दिखा ला। अजय बोलता है हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, शायद तुम ठीक कर रही हो, डैड को दिखाना ही होगा। बस करो तुम लोग, अरे मैं ठीक हूँ। झुमरू सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगा। अपने कमरे में पहुंचकर राहत की सांसें ली। अच्छा हुआ मुंह नहीं खोला। अगर ये कहूँगा कि डॉली ही आकांक्षा है तो ये सब पक्का मुझे पागल खाना भेज ही देंगे। चल झुमरू, भूल जा सब कुछ। डॉली की याद से खुद को आजाद कर और बाकी जिंदगी सुकून से काट, वरना पागल खाना इंतजार कर रहा है तेरा। अपनी इस सोच पर झुमरू खुद ही हंस पड़ा। तो देखिए दोस्तों, हमारी प्यारी भूतनी का ये उपन्यास आज खत्म हो गया। अब एक नई कहानी और एक नया उपन्यास मैं फिर से लेकर आप लोगों के समक्ष आऊंगी। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो मुझे सपोर्ट कर लीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स, मेरा वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा थैंक्स।